मैं दयाशंकर यादव आप लोग का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल DS मैथ क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बड़ी से बड़ी संख्याओं के गुणनफल के इकाई का स्थान या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो और उस संख्या पर चाहे जितना बड़ा घात हो उस संख्या के गुणनफल के इकाई का स्थान ज्ञात करना बताऊंगा। और बहुत ही आसान, सरल और सटीक तरीके से आप लोग मात्र सेकंड में बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणनफल का इकाई स्थान या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो और उस पर चाहे जितना बड़ा घात हो उस संख्या का गुणनफल मात्र कुछ सेकंडों में ज्ञात करना सीखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, गुणनफलों के इकाई का अंक ज्ञात करना। पहला प्रश्न है, बहुत बड़ी संख्या का गुणनफल दिया गया है। बड़ी बड़ी संख्या, चार संख्या है, एक संख्या इतना गुणे इतना गुणे इतना गुणे इतना है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनफल है। तो इतनी बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इतनी बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना संभव नहीं है कम समय में। लेकिन चाहे जितनी बड़ी संख्या हो या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसमें चाहे जितना बड़ा घात हो उसके गुणनफल का इकाई का स्थान ज्ञात करना बहुत आसान है। जैसे कि इन संख्याओं का अगर गुणनफल ज्ञात करना है तो चूंकि इकाई का स्थान बताना है, इन संख्याओं के गुणनफल के इकाई का स्थान केवल ज्ञात करना है, तो केवल इकाई का स्थान जब ज्ञात करना है तो केवल इकाई में इकाई का गुणा कर देंगे, इकाई का स्थान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए, पहली संख्या का इकाई का स्थान 7 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो मात्र इकाई में इकाई का जब गुणा करेंगे तो इस 7 का गुणा हम 8 में करेंगे, 7 × 8 = 56। अब 56 में भी इकाई का स्थान कितना आ गया? 56 में इकाई का स्थान फिर 6 हो गया। तो फिर हम इकाई का स्थान लेंगे 6, उस 6 का हम आगे गुणा करेंगे 3 में गुणा कर देंगे 6 का तो 18। फिर 18 का इकाई स्थान लेंगे 8, उस 8 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 8 × 4 = 32 में इकाई का स्थान आ गया 2। इन संख्याओं के गुणनफल के इकाई का स्थान का अंक 2 होगा। मात्र कुछ सेकंड में इकाई का स्थान ज्ञात किया जा सकता है। मात्र जब गुणनफल के इकाई का स्थान ज्ञात करना है तो मात्र इकाई में इकाई का ही गुणा करेंगे। तो आइए, इकाई में इकाई का गुणा करते हैं तो 7 × 8 = 56 की फिर 6 लेंगे इकाई, और उस इकाई का फिर आगे वाले संख्या के इकाई के स्थान में गुणा करेंगे तो 6 × 18 में फिर केवल इकाई का स्थान 8 लेंगे, उस 8 का अगले वाले संख्या के इकाई के स्थान में गुणा करेंगे तो 8 × 4 = 32 में इकाई का स्थान 2 है। तो इन संख्याओं के गुणनफल के इकाई का स्थान 2 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी इन संख्याओं का जब गुणनफल करेंगे तो इसके इकाई का स्थान के लिए इकाई में इकाई का गुणा करेंगे। जैसा कि जो पहली संख्या है इसमें इकाई का स्थान 0 है, तो जब किसी भी संख्या में अगर इकाई का स्थान अगर कहीं 0 आ जाता है तो उस संख्या के पूरे गुणनफल में इकाई का स्थान 0 ही होगा। इकाई में भी इकाई के गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं भी उसमें कहीं एक 0 दिखाई देता है, किसी भी संख्या का इकाई का स्थान 0 दिखाई देता है तो सारी संख्याओं का गुणनफल जब हम करेंगे तो इकाई का स्थान 0 ही होगा। जैसे कि आप 0 को गुणा हम 4 में करेंगे, पहली संख्या का इकाई स्थान 0 है, दूसरी संख्या का इकाई स्थान 4 है, तो 0 का गुणा हम 4 में करेंगे तो किसी भी संख्या का जब हम 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और उस 0 का हम फिर आगे हम गुणा करेंगे 3 में तो फिर 0 ही आएगा। तो केवल अगर हम कहीं भी इकाई के स्थान अगर 0 दिखाई देता है तो गुणनफल के इकाई के स्थान 0 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी कई संख्याओं का गुणनफल है, 1 2 3 4 संख्याओं का गुणनफल है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। इन संख्याओं के गुणनफल के इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए केवल इकाई में इकाई का गुणा करेंगे। आइए, पहली संख्या के इकाई का स्थान 8 है, अगली संख्या का इकाई स्थान 5 है। इस 8 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 8 × 40, 40 में इकाई का स्थान कितना है? 0 है। और जब एक बार भी अगर कहीं हमको इकाई का स्थान 0 मिल जाता है तो आगे हम गुणा करने की जरूरत नहीं है इकाई में इकाई का, सीधे हम लिख देंगे इकाई का स्थान 0। इन संख्याओं के गुणनफल का भी इकाई का स्थान 0 होगा, क्योंकि 8 × 40 पहली या दूसरी संख्या के इकाई के स्थान जब गुणा किए तो गुणनफल आ गया 40। इस 40 में इकाई का स्थान 0 है। जब कहीं भी हमको अगर गुणनफल करते हुए अगर 0 या तो पहले से ही 0
इकाई के स्थान पर दिखाई दे तो गुणा करने की जरूरत नहीं, इकाई का स्थान 0 होगा। या तो फिर गुणा करते हुए इकाई के स्थान पर 0 आ गया तो फिर आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक बार इकाई का स्थान 0 आ गया तो पूरे गुणनफल में इकाई का स्थान 0 ही होगा, 0 ही होने वाला है। तो इस प्रकार से चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसके गुणनफल के इकाई का स्थान ज्ञात किया जाता है। आइए ऐसी संख्या को लेते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसमें चाहे जितना बड़ा घात हो उसके गुणनफल का इकाई का स्थान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 560 घाते 200 है तो 560 घाते 200 तो बहुत इसका गुणनफल बहुत संभव नहीं है, सुपर कंप्यूटर से भी करेंगे तो संभव नहीं है। इतनी बड़ी संख्या पर जब इतना बड़ा घात है तो इसका गुणनफल करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये हो गया 520 घाते 200, 520 गुणे 520 गुणे 520 गुणे 520, इस प्रकार से 520 गुणे 520 गुणे 520 कुल 200 बार लिखेंगे। इसके बाद गुणा करना है तो गुणनफल संभव नहीं होगा। लेकिन गुणनफल पूछा नहीं जा रहा है, यहां 520 घाते 200 के गुणनफल के इकाई का स्थान पूछा जा रहा है। तो इकाई का स्थान ज्ञात करना बहुत आसान है। अगर इकाई का स्थान पर याद रख लीजिए 4 अंक, अगर इकाई का स्थान पर 0 1 5 6, अगर इकाई के स्थान पर ये 4 अंक हो 0 1 5 6, ये 5 अंक याद करिए। अगर इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 1 5 6 हो और उस संख्या पर चाहे जितना घात हो उसके इकाई के स्थान पर वही इकाई आने वाला है जो इकाई का स्थान पर अंक है। जैसे अगर 560 में इकाई के स्थान पर 0 है, इस पे चाहे जितना घात है 200 है, चाहे जितना घात हो जाए लेकिन इकाई के स्थान 0 ही आएगा। इसी तरह 251 घाते 80 है तो इकाई के स्थान पर जब 1 है तो चाहे जितना इसमें घात हो इकाई का स्थान 1 ही होगा। इसी तरह 375 घाते 35 है, इकाई का स्थान 5 है, इसमें चाहे जितना घात हो इकाई का स्थान 5 ही होगा। इकाई का स्थान पर जो अंक होगा अगर 0 है तो 0 1 5 6, इसमें से अगर कोई अंक है तो गुणनफल के इकाई के स्थान 0 रहने पर 0 होगा, 1 रहने पर 1 होगा, 5 रहने पर 5 ही होगा, 6 रहने पर 6 ही होगा, चाहे जितना उसमें घात हो। इसके अलावा इस 4 अंक के अलावा 6 अंक और बचता है, 2 4 8, 3 अंक सब है और 3 अंक विषम बच जाता है, 3 7 9। तो जो ये 3 अंक सम बचता है उसके लिए, या जो 3 अंक विषम बचता है उसके लिए उस संख्या का घात देखेंगे। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पर अगर 2 4 8 मतलब सम हो, क्योंकि 4 अंक अगर ये 0 1 5 6 हो तो उसमें चाहे जितना घात हो इकाई के स्थान पर वही अंक आता है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। लेकिन इस 4 अंक के अलावा बाकी जो 4 अंक आते हैं, 3 ठे जो सम होता है या 3 ठे जो विषम होता है, उसके इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए उस संख्या का घात देखते हैं। अगर उस संख्या का घात 4 से कट जाएगा तो अगर सम है तो इकाई का स्थान 6 होगा। जैसे देखिए 752 घाते 120 है और 752 घाते 120 है, अगर इकाई का स्थान पर अगर 2 है तो 2 या 4 या 8, अगर इकाई के स्थान पर अगर सम है और उस पर अगर जो घात है अगर वो 4 से विभाज्य हो जाए, 4 का भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाए। देखिए 120 में 4 का भाग देंगे तो 120 4 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से 752 घाते 120 के गुणनफल के इकाई का स्थान 6 होगा। याद रखिएगा, अगर इकाई का स्थान पर सम है, सम में 2 4 6 8 कोई भी इकाई के स्थान पर हो और उस पर घात जो है अगर वो 4 से पूरी भाग देने पर विभाजित हो जाए तो इकाई का स्थान हमेशा 6 आता है। यहां देखिए इकाई के स्थान में 2 है, इस पे जो घात है 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए इसके 752 घात 120 के इकाई के स्थान 6 होगा। इसी तरह 94 इकाई के स्थान पर सम है और इस पे घात 1000 है जो कि 4 से पूरा भाग देने में पूरी विभाजित हो जाएगा, शेष 0 बचेगा। तो 94 घात 1000 का इकाई का स्थान 6 होगा, हमेशा 6 आएगा इकाई का स्थान। इसी तरीके से 128 घाते 32, यहां इकाई का स्थान 8 है, इस पे घात
4 से भाग देने में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेष 0 बचेगा, 32 पूरा पूरा कट जाएगा। इस प्रकार से इकाई का स्थान यहाँ भी 6 होगा। याद रखिएगा, अगर इकाई का स्थान सम है 2, 4, 8, तो उसमें जो घात है अगर वो 4 से विभाज्य हो जाए तो इकाई का स्थान 6 आएगा। इसी प्रकार जो 3 अंक विषम है 3, 7, 9, अगर इकाई का स्थान जैसे 683 घाते 40, 87 घाते 7, 349 घाते 20, यहाँ इकाई का स्थान 3 है, 7 है, 9 है। इन संख्याओं को इकाई का स्थान पर अगर 3, 7, 9 अगर विषम संख्या अंक हो तो उसमें घात 4 से कट जाएगा तो 1 1 आएगा। अगर इकाई का स्थान पर विषम हो और उस पर जो घात है अगर वो 4 से भाग देने में पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो गुणनफल के इकाई के स्थान पर 1 होगा। विषम में चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, ये तीनों संख्या में कोई भी अगर संख्या आए इकाई के स्थान पर 3, 7, 9 तो उस पर जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे। अगर 4 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा घात तो इकाई का स्थान 1 होगा। याद रखना है, अगर इकाई के स्थान पर अगर सम है 2, 4, 8 तो घात अगर कट जाएगा पूरा पूरा तो इकाई का स्थान 6 आएगा। अगर इकाई के स्थान पर 3, 7, 9 है, ये तीनों विषम है 3, 7, 9 तो उस संख्या पर जो घात है अगर वो 4 से भाग देने में पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा तो इकाई के स्थान पर हमेशा 1 आता है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि इकाई का स्थान पर 2, 4, 8 इकाई के स्थान पर अगर सम है या इकाई स्थान पर अगर विषम है और उस पर जो घात है अगर 4 से नहीं कटता है तब क्या होता है, तब कैसे इकाई का स्थान ज्ञात करते हैं। यहां जैसे यहां अगर 0, 1, 5, 6 अगर ये 4 अंक रहता था तो उसपे जो घात होता था उसमें 4 का भाग देने की जरूरत नहीं होता था। उसपे जो घात है 4 से कटे या ना कटे इकाई के स्थान पर सेम वही अंक होता था। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। लेकिन इस 4 अंक के अलावा यदि ये 3 अंक सम या 3 अंक विषम हो, अगर ये 3 अंक सम होता है 2, 4, 8 तो उसपे घात 4 से कटना चाहिए। अगर 4 से कटेगा तो इकाई का स्थान पर 6 आएगा। इस प्रकार विषम में अगर इकाई के स्थान पर अगर 3, 7, 9 ये बाकी 3 अंक है तो उसमें जो घात है वो 4 से अगर कट जाएगा भाग में पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा तो इकाई का स्थान 1 आएगा। सम में अगर इकाई के स्थान पर सम होने पर घात 4 से कट जाए तो इकाई के स्थान 6, और विषम में अगर जो घात इकाई के स्थान पर अगर विषम है उसमें जो घात है अगर 4 से भाग देने में पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई का स्थान पर 1 आता है। बहुत आसान नियम है। लेकिन अगर इकाई का स्थान पर अगर सम हो और उसपे घात जो है वो 4 से न कटे या इकाई के स्थान पर विषम हो 3, 7, 9 हो और उसपे जो घात हो 4 से न कटे तब क्या करते हैं। तो यहाँ अगर 752 घाते 125, जैसे यहाँ भी 752 घाते 120 था तो 120 पूरा पूरा कट गया तो इकाई के स्थान पर 6 आ गया। लेकिन 752 में इकाई के स्थान 2 है, सम है, लेकिन उस पर जो घात है वो 4 से नहीं कट रहा है। 125 में 4 का भाग देंगे 1 शेष बचेगा। तो यहाँ अगर ये 752 घाते 125 जो है अगर 125 कट जाता तो इकाई के स्थान पर कितना आता, 6 आता। इकाई स्थान पर 6 आता। अगर नहीं कट रहा है तो थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ाना होगा। इस 6 में गुणा कर देंगे, कितने का गुणा कर देंगे, 752 में जो इकाई का स्थान था उसको लिखेंगे 2 और इस पे जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा। तो 125 में जब 4 का भाग देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। उस 1 को इस पे घात कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 2 घात 1 का मतलब 2 ही हुआ, और 2 का गुणा जब 6 में करेंगे आ जाएगा 12 में इकाई का स्थान कितना आ जाएगा, 12 में इकाई का स्थान 2 आ गया। तो 752 घात 125 के गुणनफल में इकाई का स्थान 2 आएगा। बहुत आसान तरीका है। अगर इस पे घात कट जाता तो 6 आता, नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ का अगर कट गया तो खाली 6 पर ही आंसर इकाई का स्थान 6 आ गया। लेकिन अगर नहीं कटा तो 6 के आगे गुणा करना होगा। कितने का गुणा करेंगे, इकाई गुणे इकाई कर देंगे और उसमें जो घात था उसमें 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उस इकाई पर घात लगा देंगे। इसके बाद इसको हल करेंगे तो इकाई का स्थान आ जाएगा। इसी प्रकार अगला संख्या देखते हैं, 94 घाते 999 है, इकाई का स्थान सम है और इस पे जो घात है अगर 4 से कट जाता तो 6 आता इकाई का स्थान। नहीं कटेगा चूंकि 999 4 से भाग देने में पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए
इसलिए 6 गुणे इकाई का स्थान लिखेंगे और इस इकाई पर 999 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही घात लगा देंगे। 999 4 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, भाग दीजिएगा, इकाई का शेष 3 बचेगा और इस इकाई के स्थान पर इकाई पर 3 घात लगा देंगे। इसको हल करिए, हल करेंगे तो 4 घाते 3, 4 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 16 की 6 और फिर 6 का गुणा हम 24 में करेंगे तो 24 की 4, इकाई का स्थान यहाँ 4 आ गया। 4 घाते 3, ऐसे भी देखा जाए तो 4 का घन है, 4 घाते 3, 4 का घन 64 होता है। तो 64, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 का इकाई का स्थान 4 है। उस 4 का हम गुणा 6 में करेंगे तो 24, 24 में फिर इकाई का स्थान कितना आ गया, 4 आ गया। अगर यहाँ गुणा कर भी लिया जाए तो 6 गुणे, इसको हम डायरेक्ट लिख दें तो 64 भी लिख सकते हैं और ये दोनों का इकाई गुणा करेंगे 24, 24 में इकाई का स्थान आ गया 4। इस तरीके से 94 घाते 999 में इकाई का स्थान, गुणनफल के इकाई का स्थान 4 होगा। चूंकि इकाई का स्थान सम है और इस पे जो घात है वो 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है। अगर 4 से विभाज्य होता तो आंसर 6 होता, इकाई के स्थान पर 6 आता, लेकिन अगर 4 से घात नहीं कर रहा है तो 6 गुणे इकाई का स्थान और उस घात में 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उस इकाई पर घात लगा के हल करेंगे, इकाई का स्थान ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से 128 घाते 50 है, यहाँ भी 128 घाते 50 था, लेकिन 128 घाते 32 है। चूंकि 128 घाते 32 है, चूंकि यहाँ सम है तो इसमें जो घात है 4 से अगर कट गया तो इकाई स्थान 6 आ गया। लेकिन यहाँ 128 जो कि इकाई स्थान सम है 8 है, लेकिन इसमें जो घात है 50 वो 4 से भाग देने में पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो 6 गुणे, अगर विभाजित हो जाता तो बस इकाई का स्थान 6 ही होता, गुणनफल के इकाई स्थान 6 आता, उसके आगे गुणा करने की जरूरत नहीं थी। अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो फिर 6 गुणे करना होगा। 6 गुणे क्या लिखेंगे, इकाई का स्थान लिखेंगे। 128 का इकाई स्थान 8 और उसमें घात क्या लगाएंगे, घात जो है उसमें 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा। 50 में 4 का भाग देंगे, 2 शेष बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो ये तो इकाई का स्थान 6 है, 8 घाते 2, 8 घाते 2 का मतलब हो गया 8 गुणे 8, गुणा करने पर आ गया 64। 64 में इकाई के स्थान हम क्या लिख देंगे, 4, या तो डायरेक्ट एक बार 64 लिख दीजिए, फिर इकाई का गुणा करेंगे आ जाएगा 24, 24 में फिर इकाई का स्थान आ गया 4। इस तरीके से 128 घाते 50 का इकाई का स्थान होगा 4। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर इकाई के स्थान पर अगर विषम हो, 3, 7, 9 ये 3 अंक हो तो उसमें जो घात है अगर 4 से विभाज्य हो जाता है तो इकाई का स्थान कितना आता है, हमेशा 1 आता है। लेकिन अगर इकाई के स्थान पर 3, 7, 9 है, विषम है और उसमें जो घात है अगर वो 4 से विभाज्य नहीं होगा तब फिर क्या लिखेंगे, जिस तरीके से यहाँ 6 गुणे कर देते थे ऐसा यहाँ भी क्या कर देंगे, 1 गुणे कर देंगे, इकाई का स्थान लिख देंगे और उस इकाई का स्थान इकाई पर घात लगा देंगे। क्या घात लगाएंगे, इसमें 25 घात था तो इसमें 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा 25 में 4 का भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। आंसर आ गया, यहाँ 1 है, गुणे 3 घाते 1 है, 3 घाते 1 का गुणनफल करेंगे तो 3 ही होगा, क्योंकि अगर इसमें 2 घात होता है 2 बार गुणा करते, 3 पर 1 घात है तो 3 पर 1 ही बार गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 एकम 3, इकाई का स्थान हो गया 3। 6 से 83 घाते 25 है तो इकाई का स्थान क्या आएगा, गुणनफल के 3 होगा। इधर 87 घाते 62 है, अगर 87 चूंकि इकाई के स्थान पर विषम है, अगर इस पे जो घात है अगर 4 से भाग देने में पूरा पूरा विभाज्य हो जाता तो इकाई का स्थान 1 आता। अगर नहीं विभाज्य हो रहा है तो 1 गुणे इकाई का स्थान लिखेंगे, जो इकाई का स्थान था, और उसके बाद जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा 2 शेष बचेगा तो उस पर इकाई के स्थान पर घात लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 7 घाते 2 का मतलब हुआ 7 गुणे 7, 7 में 7 गुणा करेंगे आ जाएगा 49। इस 49 का गुणा 1 में करेंगे तो 49 एकम 49, 49 में इकाई का स्थान कितना आ गया, 9 आ गया। इसी तरीके से 349 घाते 23, चूंकि इकाई के स्थान पर विषम है, 3, 7, 9 अगर इकाई के स्थान पर विषम होता है तो उसमें अगर घात जो होता है अगर 4 से कट जाएगा तो 1 आएगा इकाई स्थान, अगर नहीं कटेगा तो 1 गुणे क्या लिखेंगे, हालांकि यहाँ 1 का गुणा चूंकि वहां 6 था तो इसलिए 6 का गुणनफल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ 1 का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आगे संख्या होगी उसमें 1 का गुणा करेंगे, गुणनफल
गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का गुणा करे या नहीं करे। एक का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो गुणनफल वही प्राप्त होता है जिस संख्या में एक का गुणा करते हैं। तो एक का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, बस खाली इकाई का स्थान आप लिखिए और इस इकाई पर जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उस घात को लगा देंगे। 23 में 4 का भाग देंगे, 3 शेष बचेगा। अब 9 घात 3 को हल करेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का 3 9 9 81 गुणे फिर 9 लिखेंगे, 81 में इकाई का स्थान 1 आ गया। फिर इकाई का गुणा करेंगे, 1 9 9 आ गया, यहां इकाई का स्थान 9 होगा। इस तरीके से बहुत आसान तरीका है। अगर 4 अंक है, ये 4 अंक है 0 1 5 6, उसमें घात नहीं देखा जाता है कि वह घात 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगर 0 1 5 6 है तो उसमें घात चाहे जितना हो, इकाई के स्थान पर वही अंक आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा या 5 आएगा 6 आएगा। लेकिन यदि इकाई के स्थान पर इस 4 अंक को छोड़ के अगर 3 ठे सम या 3 ठे जो विषम बचता है तो 3 ठे सम के लिए उस पे घात देखेंगे, जो घात है 4 से कट जाएगा तो इकाई का स्थान पर 6 आएगा। अगर इसी तरीके से अगर इकाई के स्थान पर 3 7 9 है, ये तीनों विषम याद कर लीजिए 3 7 9, और उस पे घात अगर 4 से कट जाएगा तो इकाई का स्थान हमेशा 1 आता है, गुणनफल में इकाई स्थान 1 आता है। लेकिन अगर इकाई के स्थान पर सम है और उस पे घात 4 से नहीं कट रहा है तो 6 गुणे इकाई के स्थान और उस पे जो घात था उसमें 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा। इसके बाद हल करके इकाई का स्थान ज्ञात कर लेते हैं। उसी तरीके से इकाई के स्थान पर अगर विषम है, उस पे अगर जो घात है 4 से नहीं कट रहा है तो 1 गुणे, चूंकि अगर कट जाता तो 1 लिखते, नहीं कट रहा है तो फिर 1 गुणे करना होगा। 1 गुणे इकाई का स्थान और उस संख्या पर जो घात है उसमें 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उस इकाई पर घात लगा देते हैं। इस प्रकार से हल करके इकाई का स्थान बड़े चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे जितना बड़ा घात है, इकाई का स्थान बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आगे देखते हैं, एक प्रश्न और है आगे। इस प्रश्न को भी हल करना है। 734 घाते 80 माइनस 327 घाते 50 है। चूंकि यहां इकाई का स्थान ज्ञात करना है तो अब चूंकि 734 घाते 80 है, इसका गुणनफल संभव तो है नहीं कि यहां निकाल के गुणनफल और इसका गुणनफल निकाल के घटा दिया जाए। तो चूंकि यहां अंतर नहीं पूछ रहा है, अंतर का इकाई का स्थान पूछ रहा है। ये गुणनफल करेंगे, इसका गुणनफल करेंगे और जो अंतर रहेगा उसका इकाई का स्थान पूछ रहा है। तो यहाँ गुणनफल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बस वही नियम लागू करेंगे। इकाई का स्थान पर अगर सम है 4, अगर इकाई स्थान पर 2 4 8 है और उस पर जाए घात, उस पर जो घात है अगर वो 4 से कट जाए तो इकाई के स्थान हमेशा 6 आता है। इस तरीके से अगर इकाई के स्थान पर विषम है और उस पर जो घात है अगर 4 से कट जाएगा तो इकाई के स्थान पर 1 आता है। अगर नहीं करता है तो फिर 1 गुणे, चूंकि 1 गुणे क्या लिख देंगे, चूंकि 50 4 से नहीं कटा तो 1 गुणे क्या लिखेंगे, इकाई का स्थान लिखेंगे और उस पर घात पर 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा। हल करेंगे तो 6 माइनस, हल करेंगे तो 7 घाते 2, 7 घाते तो 7 गुणे 7, इकाई का स्थान कितना आ गया, 7 7 49, 49 का इकाई स्थान 9 आ गया। हल करेंगे इसको तो 6 माइनस 9। अब आप कहेंगे कि 6 में 9 नहीं घटेगा, आंसर माइनस में आएगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 6 माइनस 9 का मतलब ये हुआ कि ये 6 तो इकाई है, इकाई में इकाई घटा रहे हैं। जब इकाई में से नहीं घटता है, इकाई में से जब इकाई कम पड़ती है तो इकाई अपने आगे वाले से उधार लेगा। तो यहाँ 6 में से जब 9 नहीं घटेगा तो ये 6 अपने आगे से उधार लेगा, अपने आगे जो इसकी दहाई होगी, दहाई तो होगी ही क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है तो इसके आगे दहाई भी है। तो हम दहाई से उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 7। इस संख्या का इकाई का स्थान, इसको इस सवाल में हल करेंगे इसको तो इस संख्या का इकाई का स्थान 7 आएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसको देखा जाए 5639 घाते 72 धन 3896 घाते 100 है। तो यहां गुणनफल का इकाई स्थान ज्ञात करना है। तो पहले इसका इकाई स्थान ज्ञात कर ले। 5639 घाते 72 का इकाई स्थान क्या होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 9 है, इसमें घात
अगर इकाई स्थान पर 9 जो विषम है तो इसमें जो घात अगर 4 से कट जाएगा तो इकाई का स्थान हमेशा 1 आता है। चूंकि इकाई स्थान पर विषम है और उसमें घात जो 72 है 4 से पूरा पूरा भाग देने में पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो इसलिए इसका इकाई स्थान पर 1 आएगा। हमेशा अगर विषम है तो उसमें जो घात 4 से कट जाए तो इकाई स्थान 1 आता है। आगे देखते हैं, इकाई के स्थान पर 6 है और उससे जो घात है वो भी 4 से कट जा रहा है। तो अच्छा, चूंकि इकाई के स्थान पर अगर 0, 1, 5, 6 हो तो उसमें घात में 4 का भाग देने का कोई जरूरत नहीं है। तो चूंकि इकाई के स्थान पर 6 है, उसमें घात 100 जो है वो 4 से कट रहा है नहीं कट रहा है, उसमें विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये 4 अंक याद रखिएगा। तो यहाँ चूंकि इकाई स्थान 6 है, उसमें घात ध्यान नहीं देंगे, इकाई स्थान 6 ही आएगा। अब चूंकि जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ गुणा का भी चिन्ह दिया जा सकता था, जैसे यहाँ गुणा का चिन्ह दिया जाता तो बस गुणा करेंगे, इकाई स्थान में 6 आ जाएगा। इसी चीज को माइनस करता, जैसा कि माइनस का एग्जाम्पल दिया गया था। अगर यहाँ माइनस होता, अब चूंकि 1 - 6 तो 1 में से 6 नहीं घटेगा तो 1 आगे उधार लेगा तो 11 में 6 घटाएंगे 5 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा अभ्यास करके ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से चंद सेकंड में हल किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।